नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की मियाद बढ़ गई है, यानी कि उत्तराखंड विधानसभा में अगली सुनवाई तक शक्ति परीक्षण नहीं हो सकेगा, जो 29 तारीख को होना था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए ये कदम उठाया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे जारी रखते हुए केंद्र सरकार से 7 सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब सरकार को देना होगा। उनमें कुछ सवाल इस तरह हैं कि राज्यपाल अनुच्छेद 175(2) के तहत मौजूदा तरीके से सदन में शक्ति परीक्षण के लिए ये संदेश भेज सकते थे या नहीं। दूसरा सवाल है, क्या राज्यपाल मतों के विभाजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष से कह सकते हैं, जबकि दोनों ही संवैधानिक पद पर हैं। सवाल ये भी है कि क्या सदन में शक्ति परीक्षण में हुई देरी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार हो सकती है, और साथ ही क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति विधानसभा की कार्रवाई का संज्ञान ले सकते हैं। 3 और महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर हम कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे। लेकिन इन सवालों के साथ साथ बात हम इस बात पर भी करेंगे कि अब इस मामले पर किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आएगी, राजनीतिक रूप से इसको किस तरह से देखा जाए, केंद्र और राज्य के संबंधों के मामले में ये घटनाक्रम आखिर क्या कहता है। मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी कई खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से मेरे साथ मौजूद हैं फिलहाल आरपी सिंह जी, दूसरे खास मेहमान तहसीन पूनावाला हैं कांग्रेस पार्टी से, सत्य प्रकाश हैं लीगल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के, और बहुत जल्द ही मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ जाएंगे, जस्टिस राजेंद्र छत्तर, जो कि चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के रह चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्य प्रकाश, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि फ़िलहाल जो ये स्टे आया है, काफ़ी ज्यूरिस्ट कह रहे थे कि शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, बल्कि इसके बरक्स वो उम्मीद कर रहे थे। क्या ये मानना है आपका? देखिए, ये इसलिए हुआ है कि चूँकि केंद्र सरकार ने ये कहा कि पिछली तारीख को जब सुनवाई हुई थी शुक्रवार को, तब उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो फैसला था उसकी प्रति उपलब्ध नहीं थी। अब वो प्रति आ गई है और अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी साहब ने कहा केंद्र सरकार एक एमेंडेड पिटीशन फाइल करना चाहती है, क्योंकि अब हमारे पास उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश की प्रति है और उसमें नए ग्राउंड्स लेंगे जिसके आधार पर हम फाइल करना चाहते हैं। ये इस तरह का मुद्दा उन्होंने उठाया जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको समय दिया है। अब वो एमेंडेड पिटीशन फाइल होगा परसों तक। उसके बाद सोमवार तक जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं वो उसके जवाब में अपनी तरफ से एफिडेविट दायर करेंगे और 3 मई को सुनवाई होगी। लेकिन ये तो कानूनी दावपेच की बात हुई। इसमें जो असली चीज़ ये है कि अगर कहें भाजपा को या रावत साहब को ज़्यादा समय मिल गया है, इफ़ आई मे से सो, जो ग्राउंड सदन में जो नंबर्स हैं उसको मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, जो राजनीतिक दावपेच की लड़ाई है, जो ग्राउंड में और जो नंबर्स मैनिपुलेट करने की बात शक्ति तो हाउस में दिखानी होगी, उसमें उसके लिए दोनों पक्ष को कहें और खासकर भाजपा को ज़्यादा समय मिल गया है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को फिलहाल ज़्यादा समय मिल गया है। आरपी सिंह जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? कई लोग ये मान रहे हैं, जानकार मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कदम जो है कोर्ट का वो बीजेपी के और केंद्र सरकार के भी पक्ष में गया है कि कुछ ना कुछ शर्मिंदगी से कम उन्हें कम सामना करना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो आपकी बात सुन किस प्रकार की शर्मिंदगी केंद्र सरकार को सामना करना पड़ेगा। इससे पहले हाई कोर्ट ने जिस तरह के कमेंट्स हाई कोर्ट तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट गए थे जी, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रोक लगा दी और कहा कि अगली सुनवाई तक जब तक मामला चलेगा। तो क्या वो टिप्पणियां भी वापस हो गई? नहीं, तो अब जब हाई कोर्ट का फैसला अब आया ना, वो अब आया, उस पर अब हम लोग केंद्र सरकार उस पर जा रही है और उस पर जब पूरी चर्चा करेगी कोर्ट में, उस पर जानकारी आएगी। और मैं लगता हूँ शायद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी दी उस पर वो चिंता का विषय है, वो केंद्र के लिए भी है और देश की एक जो हमारी लोकतंत्र प्रणाली उसके लिए भी एक चिंता का विषय है किस प्रकार की टिप्पणियाँ करी हैं। और जिस प्रकार मैं वापस जाता हूँ कि उस पूरे फैसले में आप एक तरफा फैसला दे रहे हो आप, परंतु जो लोग वहाँ पर एमएलए थे जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके बारे में आप कह रहे हो कि इनको तो अलग कर दो। वो अगर डिस्क्वालीफाई आप मान लें उनको, तो फिर उस दिन जो आपने बिल पास किया वो कैसे पास कर लिया? अप्रोवेशन बिल जो 15 मार्च को पास किया वो कैसे कर लिया? वही पास नहीं हो सकता था। तो इस सारे प्रश्नों पे कई सारे प्रश्न छूट गए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाया गया। उसका जवाब अभी आ जाएंगे, अभी जब उनका आपको कि डिटेल जवाब जाएगा सर केंद्र सरकार का, उसमें कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। साहब, क्या इनमें जो 7 सवाल पूछे हैं, जो मान रहे हैं जानकार के बहुत मुश्किल होने जा रहा है केंद्र सरकार के लिए इन सवालों का जवाब देना, आपका भी यही मानना है इनमें से कुछ सवालों के जवाब देना चाहेंगे आप? मैं ये केंद्र सरकार इसका जवाब देगी। मैं लीगल आदमी, इसका केंद्र सरकार जवाब देगी। परंतु समझिए जी, ये जवाब तब है जबकि हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं आई थी। अब हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी आ गई है। अब उस पर उसके अनुसार एक नई अपील जाएगी, जो अभी कहा आपने,
उसके अनुसार फिर जो जवाब फिर आएगा उसको उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। आज ये सवाल अभी उन पे है जो अभी जबकि हाईकोर्ट की टिप्पणी नहीं आई, हाईकोर्ट की अपील नहीं आई, हाईकोर्ट की फैसला नहीं आया था। तो अभी वेट करिए, परसों हम उस पर अपील करेंगे। केंद्र सरकार उसमें अपील पे जारी है, ठीक है। और उसमें जो केंद्र सरकार ने कहना हो कहेगी, उस पर उसके बाद जो कोर्ट की टिप्पणी आएगी या कोर्ट का जो फैसला आएगा, और मैं अपेक्षा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसमें ठीक फैसला देगी और हम उस फैसले को मानेंगे। पूनावाला जी बताइए, आपको लगता है हरीश रावत साहब को ज़्यादा वक्त मिल गया, या जिस तरह से कह रहे हैं फिलहाल सत्यप्रकाश के बीजेपी को ज़्यादा वक्त मिल गया है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी देखना चाहती है इसको? सबसे पहले तो मैं सिंह साहब की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो सवाल पूछे गए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, वो आज पूछे गए थे जब हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था, उसकी कॉपी अवेलेबल थी। तो जो कह रहे वो बात बिल्कुल सही नहीं थी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सवाल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़े टफ सवाल पूछे उन्होंने केंद्र सरकार से, जिसका जवाब उन्हें देना होगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो टिप्पणी हाई कोर्ट ने की थी उसे वापस नहीं लिया गया है, तो टिप्पणी दोज ऑब्जर्वेशन स्टैंड एज दे आर, वो अब तक कायम है। अब सवाल आता है फ्लोर टेस्ट का। हरीश रावत साहब डे वन से कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे किसी भी सरकार को अपनी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, जो सिंह साहब कह रहे हैं, वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रूव करनी है, जो वो हमेशा करने को तैयार थे। सवाल ये है, जो पॉलिटिकल सवाल है, कि जिस तरह से बीजेपी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है हाउस को, पैसे देकर, मसल पावर से, वगैरह वगैरह। और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था वो ये था कि क्या मेयर एक स्टिंग की वीडियो जिसकी वेरासिटी नहीं है, या मेयर एलिगेशंस पर आप प्रेसिडेंट रूल लगवा सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सेकंड चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की थी दैट द स्पीकर इज़ द मास्टर ऑफ द हाउस। इन चीज़ों पे जो केंद्र सरकार है बिल्कुल कॉर्नर हो चुकी है, और अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिकली हाँ, बीजेपी अपनी मसल पावर और पैसिक पावर, आज जो एलिगेशन लगे 50 करोड़ रुपए ये ऑफर कर रहे हैं, वो तो अब चालू रहेगा। ये तो इनका कांग्रेस मुक्त भारत का एक एजेंडा ही है। ऑपरेशन तो किसी और के ऊपर हो गया था। स्टिंग ऑपरेशन की वेरासिटी, सर मैंने आपको नहीं टोका, सॉरी, आप बोलिए, मैं बोलूँ, आप बोलिए। स्टिंग ऑपरेशन की वेरासिटी नहीं है, वो अब तक प्रूव नहीं हुआ है। आप किसी भी एक वीडियो पे, किसी भी एक एलिगेशंस पे, किसी कुछ भी करके अगर आप प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते, तो ये जमहूरियत के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसे आप बाई पार्टीजन देखिए, ये चीज़ अगर होगी तो लेकिन तहसीन साहब, सवाल तो यहाँ ये उठ रहा है कि बीजेपी ने अभी ऐसा काम किया होगा या अरुणाचल प्रदेश में काम किया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी दर्जनों बार, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है केंद्र में, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। केरल से शुरुआत आखिर किसने की थी? बिल्कुल सही, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। उस बात को आर्टिकल 356 पर चर्चा होनी चाहिए, इसको हमें देखना चाहिए ठीक से, प्रेसिडेंट्स रूल किस तरह से लगाया जाए। लेकिन जब जजमेंट हुई बिहार केस के अंदर, उस जजमेंट के बाद अगर आप देखें तो एक पैटर्न बन गया था, फिर गवर्नमेंट्स डिसमिस नहीं हो रही थी। मोदी साहब ने एक नया ट्रेंड फिर से शुरू किया, चाहे वो गवर्नर्स को निकालना हो, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के खिलाफ थे, या ये फिर से प्रेसिडेंट रूल लगाना, और ये इनका एक एजेंडा है, कांग्रेस मुक्त भारत। इसके लिए ये हर हथकंडे अपनाने को तैयार है, चाहे वो मनी पावर हो, मसल पावर हो, लोगों का नाम खराब करना हो, फेक स्टिंग वीडियोज़ हो। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ रावत साहब को ज़रूर मिलेगा। अल्टीमेट टेस्ट फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा, और रावत साहब पहले दिन से इसके लिए तैयार है। सत्यप्रकाश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण 7 सवाल हैं। मैं चाहती हूँ कि इस पर हम चर्चा भी करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने जानने की कोशिश की है। इससे पहले हाई कोर्ट ने भी जिस तरह की टिप्पणियां की, वो भी काफ़ी फिक्रमंद करने वाली थी कि किस तरह से जो केंद्र और राज्य का जो रिश्ता है, क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा जटिल होता जा रहा है? जिस तरह के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जिक्र जो है बीजेपी करती आई है या खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी करते आए हैं, आपको लगता है कि प्रैक्टिस में वो नज़र नहीं आ रहा है? देखिए, एक तो आर्टिकल 356 है, उसके साथ ही कुछ समस्याएं हैं। आर्टिकल 356 में यह है कि जो गवर्नर की रिपोर्ट पे राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, इससे अलग उसमें ये भी है और अदरवाइज की व्याख्या भाजपा या और उसमें इवन ये भी नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन जो है इसको डिफाइन नहीं किया गया हुआ है। तो ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जो एसआर बोम्मई का केस है 1994 का, और उसके बाद जो 2006 जनवरी का रामेश्वर प्रसाद जो बिहार वाला केस है, इन 2 केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, पहला 9 जजेस की खंडपीठ और दूसरा 5 जजेस की खंडपीठ, इसके बाद जो मिसयूज की गुंजाइश कम है। और 9 जजेस की खंडपीठ में बोम्मई केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहीं भी कोई दिक्कत है, किसी सरकार को बहुमत है या नहीं है, इसका अल्टीमेट टेस्ट फ्लोर पे होगा, और ये सदन में ही होना है। पहले अगर आपको याद हो तो अक्सर ये होता था कि, लेकिन बीजेपी का तो आर्गुमेंट ये है कि जब सरकार ही नहीं है तो परीक्षण कहाँ से होगा? जब वो सरकार ही नहीं बची, वो मुख्यमंत्री ही नहीं है, तो परीक्षण कहाँ से होगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का अभी इस मामले में, उसमें भी फ्लोर टेस्ट की बात होगी। उसमें होना ही है, क्योंकि 9 जजेस की खंडपीठ ने कहा है इससे इतर कोई हो नहीं सकता है, और किसी भी सरकार को बहुमत है या नहीं है, यह सदन में ही तय होगा।
पहले जिस तरह से गवर्नर्स के सामने या मीडिया के सामने या राष्ट्रपति महोदय के सामने एमएलएज की जो है ना परेड कराई जाती थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई मुंबई केस के बाद। और जो बिहार वाला केस है, रामेश्वर प्रसाद वाला केस, उसके बाद इसकी संभावना कम रह जाती है। नहीं सत्यप्रकाश, जो क्या ये कुछ मुंबई सवाल- केस जो है, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड का जो मामला है, जिस पेचीदगी में ये फिलहाल पड़ा है, ये इतना ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है जितना कि मुंबई केस हमारे देखिए, सामने? मुंबई केस जितना महत्वपूर्ण होने के लिए इसको भी 9 जजेस की खंडपीठ के पास जाना जाना पड़ेगा। ये 2 जजेस की खंडपीठ के पास है, तो जो भी फैसला आएगा उतना अहम नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो अब तक इसमें हुई है, जो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है, ये पहली बार है मुंबई केस में भी और बिहार केस में, दोनों में भी जो बर्खास्त सरकारें थी उनको फिर से वापस नहीं लाया गया था। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला इस मामले में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है कि एक बर्खास्त सरकार को दोबारा स्थापित करने की बात की गई। यह आदेश में आ चुका है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को सही मानती है तो ये और भी ऐतिहासिक होगा और आने वाले समय में एक नज़ीर का काम करेगा। और जो 356 धारा का जो दुरुपयोग है उसको और कम कर देगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए हैं उसमें कुछ सवाल अहम हैं, जिसमें कि जो क्या केंद्र सरकार या राष्ट्रपति या कैबिनेट यहाँ बैठे, वहाँ सदन में क्या हो रहा है और सदन में कोई चीज़ सही हुआ है या गलत हुआ है, उसके बारे में यहाँ से फैसला कर सकती है कि नहीं, वो क्या ग्राउंड हो सकता है। चूंकि जो आर्टिकल 212 और है, स्पीकर और गवर्नर की पावर्स को लेके भी बहुत देखिए महत्वपूर्ण उसमें सवाल जो उठा है। चीज़ है, आप ये उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नर साहब, गवर्नर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ये सिर्फ अपर केंद्र का हाउस नुमाइंदा नहीं है। नहीं, गवर्नर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इन द स्टेट एंड प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एट द सेंटर। तो इसलिए अक्सर ये होता है कि गवर्नर कहते हैं कि आप ये साबित करें और उसके लिए बाद में स्पीकर व्यवस्था करते हैं। वो अंदर क्या करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन गवर्नर ये कहते रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। लेकिन जो आर्टिकल 212 में जो स्पीकर को पावर है या सदन में जो कुछ हो रहा है, सदन की जो स्वायत्तता की बात है, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसके आधार पे क्या केंद्र सरकार कोई कदम उठा सकती है, और वो भी राष्ट्रपति शासन लगाने जैसा, ये सवाल है। जी ये बताइए फिलहाल कि ये मान भी लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने पहले कई बार ऐसा किया है, 90 टाइम्स बताया जा रहा है कि 90 बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति शासन लगाए पिछले इतने सारे दशकों में, ये मान भी लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी का ये रवैया रहा है या इनका ये रिकॉर्ड रहा है, तो बीजेपी ने क्या ऐसा अलग कर दिया? क्या वाकई आप जो है कांग्रेस 2 करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? वो वादा क्या हुआ मैनिफेस्टो में जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जिक्र किया गया, वो क्या हुआ? ज्यूरिस्ट यहाँ तक कह रहे हैं कि दरअसल इसे प्रेसिडेंट रूल नहीं प्राइम मिनिस्टर रूल कहा जाना चाहिए। मुझे पता नहीं किसको रेफर करेंगे ज्यूरिस्ट को, परंतु जो पहले अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा 50 करोड़ के बाद, मैं उसको स्पष्ट कर दूं। मेरी बात पहले जवाब दे दीजिए, उसी आपकी बात पे भी आ जाऊंगा साथ में, उसी से जुड़ी बात है। वो 5 करोड़ रुपये तो टीवी ऑन रिकॉर्ड है वीडियो के ऊपर, वो उसको उसकी लेबॉर्ट्री से उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, वो जानकारी शायद पूरी नहीं इनको। दूसरी बात, आज जो ये 50 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस वाले उन लोगों को कह रहे हैं भैया 50 करोड़ देंगे अब, वो अपनी तरफ से एक बेट है उनकी तरफ से, जो 9 लोग इनके यहाँ से छोड़ करके जिनकी आस्था राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने रही, उनको ये बेट देने भैया 50 करोड़ का 5 करोड़ का रेट छोड़ दो, अब 50 करोड़ का रेट है, अब हमारे पास आ जाओ, हम आपको 50 करोड़ देंगे। इसलिए वो बात करें, नहीं तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ, किसने ये बात की, किसके लिए कही, जरा उसको साबित कर दें, हम उसमें मान लेंगे। क्योंकि आज तक वो साबित कर नहीं सकते, ना कोई ऐसी कोई जानकारी है, हवा में एक बात कह देना सर, इसलिए कि ताकि हम उनको कह सकें। दूसरी बात, जहाँ तक कोर्ट की मामले, जहाँ तक स्पीकर की बात है और जहाँ तक हाई कोर्ट की बात है, मैं वापस कहना चाहता हूँ, जब स्पीकर खुद अपने फैसले गलत करे, जब बायस करे, अगर वो कह रहे हैं कि हमारा हाउस में बजट पास हो गया, अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, तो फिर अगर वो पास हो गया तो फिर ये 9 लोग जो डिस्क्वालीफाई किए, ये डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते वो। जहाँ अगर इनको आप कहते हो ये डिस्क्वालीफाई कर दिए तो बिल पास नहीं होता, दोनों से एक ही चीज़ ठीक हो सकती है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, एक तरफ ही चले सिंह जी, आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आपके पास वापस आती हूँ। जस्टिस सचर के पास जाने की कोशिश करते हैं, अगर वो हमें सुन पा रहे हैं। जस्टिस सचर, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि कोर्ट ने जो ये स्टेक को बढ़ाया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ देखिए, उत्तराखंड का खैर अभी तो सुप्रीम कोर्ट तो फैसला इसका जो करेगा ही, मगर ये कोई अजीब बात ऐसी हुई है कि शुरुआत में अगर वो स्पीकर साहब उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करते तो अपने बात सीधी थी, और क्योंकि अगर अदरवाइज है तो वो एक फ्रॉड हो जाता है ना, कि अगर आप उनको डिस्क्वालीफाई कर दें और फिर कहें कि भाई फ्लोर टेस्ट हो, तो फ्लोर टेस्ट तो नहीं हो सकता ऐसा।
मैं अभी समझता हूँ अब सुप्रीम कोर्ट जो सही करे वो ठीक है, मगर इसका तो बड़ा एक सिंपल असूल यही है कि असेंबली बुलाई जाए और उनको कहा जाए फ़ौरन कि भाई फ्लोर टेस्ट कर दो, और ये कि जितने मेंबर्स हैं उनको वोट का हक हो, तो बात ख़त्म हो जाती है। ये लॉ सेटल्ड है, इस पे इतनी लंबी बहस, इतनी एक दूसरे पे जो लांछन लग रहे हैं। अब लांछन है कि भाई ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, वो कहते हैं आप लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब मामला तो ऐसे ही सुलटेगा जब सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। तो आई होप कि सुप्रीम कोर्ट कह सकता है बजाय इसके कोई लंबी चौड़ी बहस हो कि भाई फ्लोर टेस्ट करो, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू वोट, बात खत्म हो गई। क्योंकि अगर जो डिफेक्शन करेगा वो सफ़र करेगा, फिर तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही। यानी आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की कोई जरूरत नहीं थी? अरे भाई, राष्ट्रपति शासन की जरूरत इसलिए थी कि स्पीकर साहब ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, पहले ही वोट से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो अगर पहले डिस्क्वालीफाई कर दे तो फिर तो बायस्ड वोटिंग होगी ना। जी। उन्होंने डिस्क्वालीफाई पहले कर दिया उनको। अगर वो नहीं करते तो चलो हो गया। इस झगड़े में अब काहे पहनने की जरूरत है कि चाहिए था नहीं चाहिए था। तो ये कानून के लोग बहस करते रहेंगे, प्रैक्टिकल काम है, एडमिनिस्ट्रेशन रुकी हुई है। दोनों पार्टीज क्यों नहीं एग्री कर रही थी? दोनों पार्टीज एग्री कर लें, सुप्रीम कोर्ट को कह दे, बात खत्म हो जाती है। लेट बोथ पार्टीज एग्री कि जी प्रोटेस्ट कोई जो स्पीकर है उसका कोई डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ सच्चर बात साहब खत्म हो गई। जो चीज़ जस्टिस सच्चर साहब कह रहे हैं वही चीज़, पैसे फजूल बदनामी सब कुछ हो रहा है। लॉ सेटल्ड है, कोई नया लॉ थोड़ा सेटल कराना है। जो चीज़ जस्टिस सच्चर साहब कह रहे हैं यही चीज़ जो पूर्व विधि मंत्री और कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल HR भारद्वाज साहब ने भी यही चीज़ कही कि जहाँ कहीं भी गवर्नर जैसे ही किसी मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं, वैसे ही स्पीकर जो भी रिबेल है या नहीं है, जिनके बारे में है कि वो पार्टी का साथ देंगे नहीं देंगे, उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं और फिर मामला अदालत में चला जाता है और फिर ये अदालती दाव पेच में फंस जाता है। उनका कहना था कि स्पीकर को इससे बचना चाहिए और इसी के कारण इतनी पेचीदगी आ रही है। और जहाँ कहीं भी जैसे ही किसी चीफ मिनिस्टर को बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है, इस तरह की जो 10th शेड्यूल की जो प्रोसीडिंग्स है एंटी डिफेक्शन लॉ की, वो प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है और मामला फिर कानूनी दाव पेच में फंस जाता है। उनका कहना था कि इससे बचना चाहिए। तो यहाँ तक जस्टिस सच्चर जो कह रहे हैं यही चीज़ HR भारद्वाज साहब भी कह रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, हम भी यही कह रहे हैं कि आप पूरे हाउस को बुलाइए, उसमें फैसला कर दीजिए। क्योंकि आप कह रहे हो आपका अप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ और पास हुआ तो इसमें तो कोई डिस्कशन है नहीं। ये बहुत सीधी बात है, इसमें कोई पेच है नहीं। और मुझे लगता है हाई कोर्ट कहीं इस बात को उनको चिंता नहीं किस बात की। इस बात की चिंता करते तो प्रकार का फैसला देने की। साहब, जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में थी, जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहती हूँ, वो ये थी कि अगर करप्शन का बहुत गंभीर मामला था भी, तो कोर्ट का ये कहना है कि अगर इसे गंभीरता से लिया जाए तो हर 5 मिनट में एक सरकार बर्खास्त करनी पड़ेगी। ये बाकायदा टिप्पणी की है कोर्ट ने कि इसको लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स नहीं माना जा सकता, जो कि राष्ट्रपति शासन के लिए ग्राउंड तैयार हो सके। तभी तो हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट गए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए क्योंकि उस फैसले को हम मान्य नहीं कर रहे, उस फैसले को ठीक नहीं मान रहे। को हाई कोर्ट का फैसला पूरी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नहीं है। वो अगर इस बात को मद्देनजर, उन्होंने तो कहा कि जो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, ये गलत। अभी सच्चर साहब कह रहे हैं कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं मान सकते, क्योंकि जब आप अपना बिल पास मान रहे हो कि हमने बजट पास कर दिया, जहाँ तो आपका अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो तो आपकी सरकार उस दिन खत्म थी, फिर आपको उसका कोई अधिकार नहीं रहा, उसका गवर्नर रूल लागू हो उसी समय। योर गवर्नमेंट कोलैप्सेस दैट वेरी मूवमेंट। आप उसका सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हो। वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट का बीच में फैसला भी चल रहा था, उसके बीच में उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग बुला ली। वो अपने कुछ जो चीज़ें हेरा फेरी करने जाए उसके बीच में करने की कोशिश करने लगे। तो पूरा जब, और एक तरफ कोर्ट में ये कह रहे हैं नहीं हाँ आप कृपा कर गवर्नर रूल अभी लागू रखिए, आप सेंट्रल रूल लागू रखिए, और सरकार को कह दी कि सरकार ना बना पाए। ये भी कारण है। ये हरीश रावत ने कोर्ट में जस्टिस सच्चर के पास जाऊंगी, लेकिन इससे पहले तहसीन अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जब आप चैनल पे आते हो तो आपको फैक्ट्स बोलना चाहिए। हाई कोर्ट ने प्रेसिडेंट्स रूल को बाहर फेंक दिया था
और हरीश रावत जी वाज चीफ मिनिस्टर, दे री-इंस्टॉल्ड हिम चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट डे, प्लीज सर, मैंने आपको बीच में ही टोका, प्लीज आप टोकना बंद कीजिए। इट इज नेक्स्ट डे, हरीश रावत जी ने कैविएट भी डाला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट डे मामला सुप्रीम कोर्ट में, दोपहर के बाद 2 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की उस मामले की। कोर्ट नंबर 1 में, हालांकि कोर्ट नंबर 4 की बात हो रही थी। तो प्लीज आप फैक्ट्स देखिए, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे, गलत बात चैनल पर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में क्या सोचते क्या नहीं, इज अ सेपरेट मैटर। द फैक्ट इज कि एक सेटल लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ। उस लॉ के खिलाफ अगर किसी को आपत्ति है, वे कोर्ट जा सकते हैं। उस एंटी डिफेक्शन लॉ या उस एक्शन को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बट द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, एंड द प्रूफ ऑफ द पुडिंग होता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो स्पीकर कह रहा है कि आप फ्लोर पे, हरीश रावत जी कह रहे हैं आप फ्लोर पे मैं अपनी मेजोरिटी प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो बिल पास हुआ नहीं हुआ, वो अपने फ्लोर पे वो अपनी स्ट्रेंथ फ्लोर पे दिखाने को तब भी तैयार थे, आज भी तैयार है। जहां तक सवाल है एंटी डिफेक्शन लॉ में किसी को सस्पेंड किया गया कि नहीं, दैट इज अ सेपरेट मैटर बिफोर द कोर्ट। आप 2 मैटर को जोड़ रहे हो और इस मैटर के लिए आप प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर रहे हो, ये बिल्कुल ही गलत चीज है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कंपेटिटिव फेडरलिज्म। एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, जहां पर प्रूवन करप्शन है, व्यापम हो, ललित गीत हो, वहां पर तो सरकार को बर्खास्त नहीं करते, क्योंकि इनकी सरकार है। ये कांग्रेस मुक्त भारत का एक एजेंडा है। जी हाँ, तो अलग-अलग क्यों की बात करने ना आ जरा, फिर मैं चाहूंगा हेलीकॉप्टर पर बात करने जरा, अभी ताजा मामला अभी तो। जस्टिस सचर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ मेरा सवाल भी है आपसे। वो सवाल ये है कि सवाल इस पर भी उठ रहा है कि क्या जो आर्टिकल 356 है उसको लेकर भी नए सिरे से सोचा जाना चाहिए। बड़े ज्यूरिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं, ये प्रधानमंत्री शासन है। अरे राष्ट्रपति, सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति को लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, ले तो एक सेटल हो चुका है। इसमें जो बहस और करवाने की क्या ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखिए। अगर हमने कोई एक फजूल की बहस तो नहीं करनी ना, सवाल प्रैक्टिकल का है। तो स्टेट इज़ विदाउट एन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर पब्लिक का चाहते हैं, दोनों ने शर्तें कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ। आप कहीं फ्लोर टेस्ट दोनों मान लीजिए कि फ्लोर टेस्ट होगा, जो उसका नतीजा निकलेगा, बात ख़त्म हो गई। लॉ तो सुप्रीम कोर्ट ले कर चुका है ऑलरेडी के नहीं होना चाहिए। अब फिर सुप्रीम कोर्ट इसी को 9 जजेस का फैसला है भाई, उसको कोई उल्टा थोड़ा सकता है। अब इसमें क्या होना चाहिए था, पहले आपको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था या नहीं, या सुप्रीम प्रेसिडेंट जब आप डिस्क्वालीफाई को देख लेता फिर आपको करता। ये बहस फजूल है। नहीं ये प्रैक्टिकल लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये मजाक सा बना दिया। जज साहब की मैं बड़ी आदर करता हूँ, लेकिन जज साहब की मैं बड़ी आदर बात मेरी अलग ही बीच में बात, वो जो डिस्क्वालीफाई की नहीं, वो जो डिस्क्वालीफाई की बात करते हैं, आप कहते हैं डिस्क्वालीफाई वाला मैटर नहीं मैटर करता जी। आपके मेंबर हैं हाउस के, वो उसी असेंबली के बारे में मामला है, उसमें से आप लोग 9 लोग बिना मर्जी के निकाल देते हो, आप बिना कानून को तोड़ते हुए निकालते हो। आप कहते हो मैटर अलग है, हाउ इज इट पॉसिबल। आप जो 9 लोग निकाले, आपने घर निकाले, जहां बोलिए आपकी सरकार उस दिन गिर गई थी जिस दिन आपने अप्रोप्रिएशन बिल पास किया, क्योंकि आपका बिल पास नहीं हो पाया। अगर आप लोग 9 लोग निकाल दे उसको, तो आपका बिल पास नहीं हो पाया। ये बड़ी स्पष्ट बात है। ये 2 बातें अलग अलग कर रहे हैं। ये जानकर कहना कि वो 9 लोगों को लेना देना नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। वो 9 लोगों का ही मामला है, सारा मामला ही 9 लोगों का है, इसमें है ही बात। जोर से बोलना मतलब बात सच नहीं, बात सच यही है, सच तो यही है। आप सुनना नहीं चाहते, आप अपने हेलीकॉप्टर की चर्चा करने में भाग रहे हैं। अभी आपने हेलीकॉप्टर कितने करोड़ रुपए खाए, सोनिया गांधी ने बता दीजिए आज। थैंक यू। मुझे लगा इंटेलेक्चुअल डिबेट होगा, बट अब पता चला एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। सवाल ये है, वो 9 लोगों के खिलाफ अगर कोई नाइंसाफी हुई है, वे जा सकते हैं कोर्ट। दूसरी चीज जो जज साहब कह रहे हैं प्रैक्टिकल बात है, सबसे प्रैक्टिकल बात है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप मेजॉरिटी दिखा, डिस्क्वालीफाइड मेंबर्स को लेकर जाइए, फिर जाइए, फिर ठीक हो जाएगा। आपकी सरकार नहीं, प्लीज मैं आपकी सरकार नहीं, बात पूरी करने देते हैं, दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। मेक द मोस्ट नॉइज। अब सवाल ये है मैडम कि वो 9 लोग कोर्ट जा सकते थे, क्या इसके लिए प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी था? सवाल ये। दूसरी चीज, चीफ मिनिस्टर रेडी अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करने को, आप उसको करने नहीं दे रहे हो हाउस पर अपनी मेजॉरिटी प्रूफ, तो आप प्रूफ का कर रहे हो? आप कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, वो जरूरत थी नहीं। सत्यप्रकाश जी, अब आपको क्या लगता है कि 2 हफ्ते के अंदर बात हो जानी चाहिए? समर ब्रेक से पहले कोर्ट जाता है, उससे पहले मामला निपट जाएगा ये? देखिए, मुझे लगता है कि 2 हफ्ते में फैसला आ जाना चाहिए। इन एनी केस 2 महीना 27 तारीख को पूरा हो जाएगा शायद, और उसके बाद ये राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रह सकता है, क्योंकि भाजपा को या एनडीए को राज्यसभा में बहुमत नहीं है। 2 महीना से आगे ले जाने के लिए जो आर्टिकल 356 की रिक्वायरमेंट है कि उनको
संसद से दोनों सदनों में इसको पारित कराना पारित करना पड़ेगा। होगा, बिल्कुल। वो स्थिति बनती नहीं दिखती है, तो ये 15 दिन तक मैक्सिमम चल सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन एक जो जल्दी से, इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए अगर अगर एक सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अटॉर्नी तो जनरल ने अगर उसको खारिज किया, वो ये कि 3 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन को हटा के वहाँ फ्लोर टेस्ट करा दें। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि नहीं आप फैसला कर लीजिए, उसके बाद गवर्नर साहब ये टेस्ट चलिए सर कराएंगे। प्रकाश, मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। मैं जानती हूँ जैसे सचर भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है और बहुत जल्द ही अब कोर्ट का जब आखिरी फैसला हमारे सामने होगा तो ये देखने की वाली बात होगी कि क्या वाकई बॉम्बई जजमेंट की तरह जिसको बार बार रेफरेंस जिसका दिया जाता है, क्या ये उत्तराखंड का मामला भी उतना महत्वपूर्ण साबित होता है और तारीख में इसका नाम लिखा जाता है। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।